कैसे हो भाई? आज है 11 फरवरी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मंडे का दिन है और 30 दिसंबर को आखिरी दिन गिना जाए तो आज मेरी जर्नी को 42 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। और आज मैं गिल्ट, जो टॉपिक है, जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी ना प्रॉब्लम हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप एक प्योर हार्टेड इंसान हो, अगर आपका दिल सच्चा है, आप एक ऐसे इंसान हो जो इस तरीके के हो कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसके चलते मुझे बाद में बड़ा पछतावा हो कि शायद मैंने ये ना किया होता तो आज मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। काश अगर मैंने उस वक्त पे इस तरह की बात नहीं की होती तो आज बात कुछ और होती। ठीक है, जो लड़के हैं जिसकी जिंदगी में कोई लड़की है, अगर किसी लड़के की जिंदगी में कोई इंसान ऐसा है जिसको वो पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता है, उस इंसान से एक प्योर हार्टेड बंदे को बहुत तकलीफ हो सकती है कि वो इंसान उसको जानता है कि भाई ये बंदा ना दिल का सच्चा है, ये नेक दिल इंसान है। तो वो अगर उसको आपको तकलीफ देनी होगी तो वो इसी तरीके से देगा कि कुछ ऐसा करेगा कि आपकी जिंदगी में उसको लेके गिल्ट रह जाए, पछतावा रह जाए। ऐसा होगा कि कोई फालतू सी बात पे वो झगड़ा करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने ये नहीं किया होता ना तो वो मुझसे दूर नहीं जाता। ठीक है, उसका इंटेंशन ऐसा हो सकता है कि आप उसको लेके कंटिन्यूअसली सोचे जाएं कि भाई मैंने ऐसा कर क्या दिया था जो ये इंसान इतने दिनों से मुझसे बात करने ही नहीं आ रहा है। ठीक है, नो फैप वाला बंदा किसी को चेज नहीं करेगा, वो अट्रैक्ट ही करेगा। वो यही सोच रखेगा कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है और वो नेचुरली होगी, ईगो वाली नहीं होगी कि मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, वही मेरे पास आना चाहिए, नहीं। नॉर्मली, नेचुरली होता है, आप संतुष्ट होते हो अपने आप में, इसीलिए आप ऐसी सोच रखते हो कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मन होगा तो वो मेरे पास आएगा और मैं उससे बहुत अच्छे से बात करूँगा। लेकिन अगर आप प्योर हार्टेड पर्सन हो और वो बात वो इंसान जानता है तो वो जानबूझ के किसी ना किसी बात पे आपसे कट ऑफ कर लेगा और जितना हो सके उतना लंबा टाइम वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो नो फैप वाला बंदा होगा, वो यही सोचेगा कि इतने लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये क्यों नहीं। ठीक है, हम भी इंसान ही है, हमें भी नेगेटिव चीज़ के ऊपर ध्यान जाता ही है। अगर सब हमसे अट्रैक्ट होते हैं और कोई एक इंसान अट्रैक्ट जिसको हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा हमें यही दिमाग में थॉट आता है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया था। ठीक है, फिर ये होता है कि हमारे पास पुरानी चैट हिस्ट्री होती है, उससे बातें की हुई, हमारे पास उससे कॉल्स पड़ी होती हैं, उससे बात की हुई, तो हम ना उसी चीज़ में दिन निकालते रहते हैं कि भाई एक लड़का और लड़की के बीच में तो बहुत कुछ होता है, बहुत बार झगड़े होते हैं, 2-3 दिन बात नहीं होती है, फिर झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, फिर से बात होने लगती है, तो नॉर्मल होता है, अलग होना, बिछड़ना, फिर साथ में हो जाना। लेकिन अलग हो जाना वो लंबे टाइम के लिए होता है, तब हमारा दिमाग जाता है पुरानी चैट हिस्ट्री में, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स में और हम यही ढूँढते रहते हैं कि भाई कहाँ पे गलती हो गई थी? कौन-सी ऐसी बात मुझसे हो गई थी जो पकड़ के वो उस इंसान ने मेरे पास आने के लिए इतना टाइम निकाल दिया है? ऐसा मैंने कर क्या दिया था? ठीक है, अगर कोई प्योर हार्ट वाला बंदा होगा ना, वो ही ये चीज़ सोचेगा, वो ही इस चीज़ तक जाएगा कि मैंने किया क्या है? आखिर मेरी गलती क्या थी? यही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? और अगर वो प्योर हार्टेड बंदा, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको समझ में नहीं आया है कि भई ये गलती तो मेरी थी ही नहीं, बस वो ऐसा चाहता था कि अलग हो जाऊँ तब तू मेरे बारे में सोचता रहेगा, बस यही चीज़ हुई थी। इस बात की नॉलेज ना होने पर वो जो प्योर हार्टेड बंदा है, जो नेक दिल इंसान है, वो परेशान बना घूमता है पूरा दिन।
वो कहीं घंटे निकाल देगा, कहीं दिन निकाल देगा, कहीं महीने लगा देगा ये सोचते हुए कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। और ये चीज़ धीरे-धीरे आपके अंदर गिल्ट पैदा करती है। पछतावा आपके अंदर रहने लगता है कि भाई मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। रहेगा, आप अगर सच्चे दिल वाले इंसान हो, आपका इंटेंशन ऐसा है कि भाई मुझसे किसी का दिल ना दुखे, मैं किसी का दिल ना तोड़ दूँ, तो आप नेचुरली ऐसे रहोगे कि भाई मुझसे कोई गलती कुछ बोलने से, कुछ करने से मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बंदा दुखी हो जाए। ठीक है? अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को जानते हो, तो जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, जैसे बीज आप बोओगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे। ये चीज़ हर एक बंदा आज के टाइम पे जानता ही है। तो आप स्पेशली नो फैप जर्नी में रहते हुए इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि भाई मुझे गिल्ट नहीं चाहिए। जानबूझ के मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है किसी के साथ कि वो इंसान मुझे इनडायरेक्टली फ़ील करवा दे कि मेरी कोई गलती होगी, जो हम दोनों आज कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। मैंने कुछ ऐसा किया ही होगा, वरना मैं नो फैप वाला बंदा हूँ, मुझसे सब लोग खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं मुझसे। तो ये क्यों? ये इंसान तो सबसे पुराना है मेरी ज़िंदगी में, ये क्यों मुझसे दूर जा रहा है? ठीक है? ये चीज़ आपके अंदर वो इंसान डालना चाहता है। आपका अट्रैक्शन पूरी तरीके से काम कर रहा है। उसको भी कसमंजस है, वो भी चाहता है कि आपसे बात करे, आपके साथ घुले-मिले, आपसे वो गुड वाइब्स ले, लेकिन वो जानबूझ के अपने ऊपर कंट्रोल करके रखेगा, अपने आप को रोक के रखेगा आपके पास आने के लिए। इसीलिए क्योंकि वो ये चाहता है कि आप ये सोचने लगो कि आपने किया क्या था जो वो आ नहीं रहा है। ये चीज़ आपके अंदर आएगी ही आएगी अगर किसी इंसान को आप चाहते हो, आप नो फैप जर्नी में हो और वो इंसान नहीं आ रहा है आपके पास, आ भी रहा है तो ऐसे आ रहा है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल सी बातें करके फिर बहुत टाइम तक गायब हो जा रहा है, ठीक है? उससे रहा नहीं जा रहा है इसीलिए वो आएगा ही, लेकिन वो आएगा तो कैसे? आपको ये फ़ील करवाना है कि अब तेरे मेरे बीच में कुछ है ही नहीं हाँ, मैं तो जस्ट नॉर्मली बात करने आई थी। वो ऐसे आएगा, फिर आपको गिल्ट आएगा कि यार ये क्या हुआ? ये तो ना उसने कोई पुरानी बात की, ना कुछ उसने आगे बढ़ाने की बात की, बस नॉर्मली बात करके फिर से गायब हो गया। ये चीज़ आपको और आपका दिमाग घुमाएगी और आपको वोलेटाइल करेगी, ठीक है? ये चीज़ आपके अंदर कब एक गिल्ट का रूप ले लेगी आपको पता नहीं चलेगा। आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। बहुत सारा टाइम आप वेस्ट कर दोगे ये सोचने में कि भाई मैंने ऐसा किया क्या है? और इसके चलते क्या होगा? आप अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। आप अपने करियर पे 100% ध्यान नहीं दे पाओगे जिसके चलते आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ोगे, कुछ बनोगे, ठीक है? आप ये भी नहीं समझ पाएँगे कि आपका प्योर हार्टेड होना उस इंसान को पता है कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। आप बहुत आगे ना जा पाएँ, इसीलिए वो आपके अंदर गिल्ट डाल देता है कि तू गिल्ट में घूमता रहे, वरना तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि क्या सोच के मैंने तुझे छोड़ा। ठीक है? आपका आगे बढ़ना उस इंसान के मन में गिल्ट डाल देगा कि मैंने गलती कर दी उसको छोड़ के। ये ये आप ध्यान से समझो, ये आज के यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हम अपने अंदर गिल्ट रख लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि किसी बड़ी चीज़ पे काम करेंगे, वो चीज़ मिल जाएगी, तब मेरा गिल्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, आप अगर किसी गिल्ट में हो, तो आप सोचो, आप ध्यान से उस बात को सोचो कि क्या सच में ये गिल्ट मैं डिज़र्व करता? मैं एक प्योर हार्टेड बंदा हूँ, क्या मुझे ये गिल्ट मिलना चाहिए? क्या सच में मेरी गलती थी? एक बार आप ये ध्यान से सोच के देखो कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है और वो इंसान जानबूझ के मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो भई इसका सीधा-सा मतलब निकलता है कि आप उसके बारे में सोचते रहे, वो इंसान ये चाहता था। ठीक है? बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो आपसे बहुत बातें करेंगी,
वो इसीलिए करेंगी क्योंकि उसको साइकोलॉजी पता है कि एक बार अगर मैंने इसको मुझसे बातें करवाने की हर रोज़ की आदत डाल दी और उसके बाद मैं गायब हो गई, तो अपने आप ये यही सोचता रहेगा कि भाई कहाँ गलती हो गई? रोज़ तो बिना बताए फ़ोन कर देती थी, अब क्या हो गया है? ये चीज़ आपकी नो फैप जर्नी में बाधा बन सकती है, ठीक है? क्योंकि लड़कियाँ जानती है कि इसको ज़रा-सा डिप्रेस्ड फ़ील होगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे इसको पछतावा और बढ़ेगा। गलत संगतें पाल लेता है इंसान, नशेड़ी बन जाता है और बहुत सी लड़कियाँ अच्छे से ये जानती है कि ये प्लेज़र के पीछे भागेगा और ये अपना नाश करेगा और मुझे शांति हो जाएगी कि मैंने सही किया इसको छोड़ के। लेकिन आप नो फैप वाले बंदे हो, आपको अपनी स्ट्रीक पे कॉन्सन्ट्रेट करना है कि नहीं, अभी भी मैं इतना सँभला हुआ हूँ, तो बिल्कुल मैं मेरी नो फैप स्ट्रीक पे अड़ा हुआ हूँ इसीलिए। ठीक है? आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ कोई लड़की नहीं, आपके परिवार के बाकी जन भी ऐसे आते जाएँगे, ऐसे उनका बिहेवियर बनता जाएगा कि वो आपके अंदर कोई ना कोई गिल्ट डालने की कोशिश करेंगे। वो आपसे कोई ना कोई बात आपके मुँह पे ऐसी बोल देंगे जिससे आपको बुरा लगेगा कि भई ये इसने मुझे क्या बोल दिया? ये मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ जो इसने मुझे बोल दिया। ठीक है, कोई ना कोई आप पे गुस्सा होगा, परिवार का कोई सदस्य या आपके रिलेटिव्स कोई बाहर रहते होंगे, वो कभी ना कभी उसका अगर आपकी अच्छे दिखने पे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, वो वो चीज़ देख के वो खुश नहीं होंगे तो कभी ना कभी वो आपसे झगड़ लेंगे। बेफ़ालतू में आपसे झगड़ लेंगे, आपको सुनाने लगेंगे। उनका इंटेंशन यही है कि हम ये सोचते रह जाएँ कि भाई ऐसा मैंने क्या किया? इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? यही वो चाहते हैं कि भाई तू हमारी दुनिया का आदमी है, तू हम ही में उलझा रहे, तू आगे क्यों बढ़ रहा है? वो सुना है ना आपने कि 100 केकड़े अगर एक टोकरी में भरे हैं और उसमें एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो 99 मादर बखत उसको फिर टोकरी में खींच लेंगे। यही सोसाइटी है। ये क्रैब्स जैसा करते हैं कि वो एक बाहर जा रहा है, उसको खींच रहे हैं। यही इंसान गिल्ट वाला काम कर रहा है। कि वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देगा जिससे आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वहाँ से आप अपना ध्यान भटका लोगे। आप पहचानिए अपने आस-पास के लोगों को। देखिए पेरेंट्स किसी के बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वो गलती से आपके अंदर गिल्ट डाल देते हैं। कुछ ऐसा बोल देंगे आपको, उनका इंटेंशन नहीं होता कि उस चीज़ के बारे में आप सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप प्योर हार्टेड बंदे हो और सच में आप वैसे इंसान नहीं हो जैसा उन्होंने आपको बोला है, तो आप फँसेंगे उस चीज़ में। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये इन्होंने मुझे क्या बोल दिया? ठीक है? गिल्ट आप सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी मात्रा में आपका नुकसान कर देता है। आपने अगर सुल्तान मूवी देखी है, ठीक है? तो एक टाइम पे अनुष्का शर्मा अ, सुल्तान का दिल तोड़ देती है, थप्पड़ मारती है कि तेरी औकात है? तुझे पता है कि प्यार किससे होता है? जिसकी तुम इज़्ज़त कर सको। तेरा कोई लक्ष्य है, गोल है तेरा? ऐसा सब कुछ बोल के सलमान खान को थप्पड़ मार के वो चली जाती है। वो मूवी में जो सलमान खान ने कमबैक किया, वो अपनी ज़िंदगी में उसने कुछ उखाड़ा, उसने दिखाया कि मैं भी कुछ हूँ, वो पहलवान बना। उसके बाद उस हीरोइन ने क्या किया? उसने सुल्तान से शादी की, सुल्तान को सॉरी बोल दिया, उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई। सुल्तान को क्या लगता है भई कि भई मैं इंसान ही ऐसा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा उखाड़ा है इसीलिए वो मेरी ज़िंदगी में आई है और वो मूवी में दिखाया भी ऐसा गया, कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन जब उसका कॉन्फिडेंस सुल्तान का ओवर हो जाता है, जब वो अ, हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो बाकी इंसानों को अपने आगे कुछ नहीं समझ पा रहा है। जो एक्चुअली मूवी में गलत भी दिखाया गया है कि किसी भी कामयाबी हासिल करने वाले इंसान को इतना ऊँचा बढ़-चढ़ के नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ये इंसानियत के नाते ये चीज़ गलत भी है। लेकिन इसी बात के चलते तो सुल्तान को गिल्ट भी इतना बड़ा हुआ ना। जब वो ओलंपिक्स में था और यहाँ पे उसके बच्चे को खून की ज़रूरत थी, जो सिर्फ़ सलमान खान के पास ही था और वो गाँव में रह रहे थे इसलिए कहीं से खून का अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया।
सलमान खान अगर उसी गाँव में होता डिलीवरी के टाइम, तो वो खून दे के अपने बच्चे को बचा लेता। यही चीज़ सुल्तान का गिल्ट बन गई कि मैं नहीं था इसीलिए मेरा बच्चा रह नहीं पाया। और इस गिल्ट को अनुष्का शर्मा ने पनपने दिया सलमान खान के अंदर, सुल्तान के अंदर, कि तू इसी गिल्ट में ज़िंदा रहे, कि तू जो पावर में घूम रहा था, तू जो सक्सेस होके एक ईगो में चल रहा था, ये देख तेरे ईगो की वजह से क्या हुआ। जब हो तो ये भी सकता था ना कि जो बच्चा उसका ज़िंदगी में नहीं रहा, वो गुज़र चुका है, तो ये भी तो हो सकता था ना कि दोनों शांत हो जाए, दूसरे बच्चे की प्लानिंग करे, लेकिन नहीं। उसने गिल्ट डालना बहुत बड़ी चीज़ समझी कि जो तेरा घमंड है, जो तेरा ईगो है, ठीक है? जिसको तू एरोगेंस बोल रहा है, उसकी वजह से देख आज हमारा बच्चा हमारे बीच में नहीं है। और सुल्तान उस गिल्ट को अपने ऊपर ले भी लेता है, ठीक है? अब आप एक तरीके से ध्यान से देखें तो उसको पता था कि जो बच्चा होगा उसको खून की ज़रूरत होगी और वो मेरे ही खून का होगा, मेरा यहाँ पे रहना इसीलिए इतना ज़रूरी है कि उसको खून की ज़रूरत पड़ गई तो मैं नहीं हुआ तो, उसको कुछ ऐसा आइडिया था ही नहीं ना। ये तो सिचुएशन ही ऐसी बन गई, उस सिचुएशन के चलते उसको गिल्ट रह गया कि मैं यहाँ होता तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता, ज़िंदा होता, मेरी गोद में हँस-खेल रहा होता। उस गिल्ट को आपने देखा कि सुल्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो एकदम उसकी तोंद बढ़ गई, उसने पहलवानी छोड़ सब कुछ उसने अपनी ज़िंदगी में अपना खुद का जो वजूद उसने बनाया था, जो फ़ैम उसने बनाया था, वो सब कुछ तोड़ दिया उसने। एकदम साधारण इंसान बन गया, एक नॉर्मल इंसान बन गया। उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं था, सब कुछ डाउन। वो रोज़ नौकरी पे जाता था, वापस आ जाता था और ब्लड बैंक के लिए पैसे इकट्ठा करता था। बस यही सीन दिखाया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गिल्ट इतना बड़ा हो गया था कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरी बीवी मुझे छोड़ चुकी है, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है, तो मेरे ईगो के चलते। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या उसको पता था कि ये चीज़ हुई तो? अगर सलमान खान को ये पता होता, अगर डॉक्टर्स वहाँ पर ऐसे होते कि जो उसको बता दें कि बच्चे में ब्लड की कमी है, आपका रहना ज़रूरी है, उसको ब्लड चाहिए होगा, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं लगती कि नॉर्मल होगी। उसने बोला भी यही था ना, जब वो जा रहा था कि सुल्तान का बेटा है, ठीक है? उसको प्राउड था कि वो बहुत ही तंदुरुस्त होगा। उसको ऐसा ही था कि जब वो जन्म लेगा, तब एकदम मेरी ही तरह वो एकदम वो होगा, एकदम हेल्दी होगा। यही सोच के साथ तो वो गया था, ठीक है? लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि वो कमज़ोर पैदा हो गया, जिसका गिल्ट उसे हो गया। और इस गिल्ट को बड़ा होने में जो अनुष्का ने अपने शब्द यूज़ किए थे कि तेरा बेटा तेरी तरह पहलवान नहीं था, वो कमज़ोर निकला, उसको तेरे ही खून की ज़रूरत थी। सब कुछ उसने ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया कि सुल्तान का गिल्ट बढ़ जाए, गिल्ट उसको लग जाए और वो सदमे में आ जाए कि कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, ठीक है? आप समझ भी नहीं पाएँगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ का आपको गिल्ट रह गया है। उस इंसान ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसको रिज़ल्ट क्या मिला? क्या वो उसकी बीवी वापस आ गई? अनुष्का रोज़ मंदिर द आती थी, दरगाह में आती थी और वो देख के चली जाती थी सुल्तान को। क्या था उसके पास कुछ ऐसा कि वो वापस आ जाएगी, उससे बात करेगी? नहीं। वो वापस कब आई? जब सुल्तान ने उस गिल्ट को साइड में किया और उसी रिंग में वो वापस उतरा। जब उसने फिर से अपने ऊपर ध्यान दिया, जब उस इंसान ने ये सोचा कि अब ज़िंदगी में जो चल रहा था, वो ऐसे ही चलता रहेगा, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया तो, ठीक है? उसने उस गिल्ट को साइड में किया। एक तरीके से कहो तो जो वो अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहा था कि मैंने मेरी बीवी के साथ कितना गलत किया है, उस चीज़ को साइड में करके जब उसने अपने ऊपर काम किया, फिर से उसने रेसलिंग सीखी, फिर से वो फिट हो गया, लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा हो गया, तो आप देख रहे हो कि वो अपने आप वापस आ गई। सुल्तान को जो गिल्ट था, वो गिल्ट उसका अपने आप निकल गया, क्योंकि उसने खुद पर ध्यान दिया। उसने खुद के ऊपर इतना बड़ा काम किया कि वो
कोई गिल्ट उसको उसके पास रहेगा ही नहीं। उसका ध्यान उसने खुद पर ले लिया, ना कि उसने अपने जो उसकी गलती हुई है उसके ऊपर ध्यान रखा। उसकी बजाय उसने उस गलती को ठीक अब नहीं किया जा सकता, तो हम अपनी लाइफ को तो आगे बढ़ाएँ। क्यों हम एक गलती के चलते हम उसी गलती में धँसे रहें? समझ रहे हैं आप? अगर मूवी के आखिरी सीन में जाओ, तो उसको अपनी बीवी बिना कुछ किए वापस मिल गई है, सिर्फ़ उसने अपने ऊपर काम किया है। और अगर वो फिर से रिंग में नहीं उतरता तो यही सीन उसका कंटिन्यू था कि वो भी रोज़ दरगाह के बाहर जाके बैठेगा, उसकी बीवी वहाँ से निकलेगी, उसको देखेगी भी नहीं और धागा बाँध के फिर से चली जाएगी। यही सीन कंटिन्यू रहता ना अगर उसने अपने ऊपर काम नहीं किया होता तो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी भी इंसान के गिल्ट को अपने ऊपर लो ही मत। अगर कोई इंसान ने गिल्ट दिया और आपसे कट ऑफ कर लिया, तो आप भी कट ऑफ कर लो। ये नो फैप की पावर में है ये सब कुछ। आप आसानी से उस इंसान को साइड कर सकते हो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता, कि भई कोई बात नहीं, तुझे मुझसे कोई तकलीफ़ है, पर तू दिखा ये रहा है कि मुझे तकलीफ़ है। मेरे अंदर गिल्ट डालना चाहता है तो कोई बात नहीं, तू मुझसे दूर ही रह। तेरा मन माने, तुझे ऐसा लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा हूँ वो सही है, तब तू मेरे पास आना। ये ख़्याल के साथ आप रहिए। ऐसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। देखना वो इंसान बहुत लंबे टाइम तक आपसे दूर रहेगा ही नहीं और अपने आप आपको लगेगा कि मेरी गलती थी ही नहीं, वरना ये मेरे पास वापस क्यों आता। अगर कोई इंसान आपके आगे बढ़ने पे उसने जो आपके अंदर गिल्ट डालने की कोशिश की थी, वो उसको लगने लगे कि ये गिल्ट तो इसको लगा ही नहीं और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहे, तो समझ जाओ कि आपने कुछ गलती की ही नहीं थी। बहुत से लोग सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हो, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर फ़ोकस करके आगे बढ़ो, क्योंकि इससे उनको बाद में गिल्टी फ़ील होगा कि उसने कितना गलत किया आपके साथ। ये गिल्ट वो नहीं चाहते, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा करेंगे कि आप गिल्ट में रहो, आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर ध्यान मत दो और ये सोचते रहो कि मैंने ऐसा किया क्या है? वो टाइम टू टाइम आके आपको गिल्ट में डाल के चले जाएँगे। और आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काटते रहोगे कि नहीं मैं ही खराब हूँ, मैंने ही ये किया है, मेरी वजह से हम दोनों साथ नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम इसमें कट कर दोगे। छोटी-सी लाइफ़ है यार, बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में इतना काम करते हैं, इतना कुछ हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में प्लानिंग्स करते हैं, सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, टाइम देते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी गिल्ट को लेके चलें और गिल्ट आपके मन में हर कोई नहीं डालेगा। जो आपके करीबी होगा वही आपको गिल्ट दे पाएगा और जब आप उनको ये एहसास करा दोगे कि भाई तू मेरा करीबी होता तो मेरे मन में गिल्ट डालने की बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करता। ये सोच के आप किसी इंसान को साइड कर देते हो कि भाई कोई बात नहीं तू मुझसे नाराज़ है, तो तू नाराज़ बैठा रहे, जब तेरी नाराज़गी तुझे लगे कि बेकार की है, तब तू मेरे पास आ जाना। ये बिहेवियर आप अपने अंदर रखोगे और इसी नेचुरल बिहेवियर को वो इंसान देखेगा, अपने आप उसका सारा गिला-शिकवा आपसे दूर हो जाएगा। भाई ऐसे चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कि जो इंसान ढीठ होता है, एकदम ईगो में चल रहा होता है, उसके ईगो मैंने अपने आप चूर-चूर होते हुए देखे हैं। जो टस से मस नहीं होता, उसका ईगो नो फैप वाले के आगे लंबा नहीं चलता। तो नो फैप की पावर ये है, आपको भले ही नो फैप में बहुत सारे बेनिफिट्स सुनने को, समझने को मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत छुपी हुई चीज़ें हैं। ये बहुत कम सामने आती है। इसके ऊपर मैक्सिमम ध्यान आपका नहीं जाएगा। यही वजह है कि लोग सिर्फ नो फैप के बेनिफिट्स को आंखों देखा ही बता पाते हैं कि मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, मैं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत स्फूर्तिला महसूस कर रहा हूँ, बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। भाई ये नॉर्मल बात है। ये साइंस भी कह रहा है कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको अपने अंदर रखना तो नेचुरल बात है कि आप एनर्जेटिक फ़ील करोगे। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत बड़े दुःख दे सकती है आपको, ये भी नो फैप की वजह से आप कम कर सकते हो।
आप अगर मेरा पिछला फ़ियर वाला वीडियो देखेंगे, तो मैं ऑलमोस्ट इस साल यही काम करना चाहता हूँ कि जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, जो रोल तो बहुत बड़ा दिखाती है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमारे सामने बहुत छोटे प्रमाण में हमको देखने को मिलती है, लेकिन उसका एहसास बहुत बड़ा होता है। ये गिल्ट कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है? गिल्ट में जो अभी मैंने आपको सुल्तान की स्टोरी आपको आप सबने देखी ही होगी, आपको मैंने बताई, वो गिल्ट इंसान की ज़िंदगी को नर्क बना देगा। लेकिन उसी गिल्ट को वो ऐसे देखेगा कि भाई बहुत गिल्ट में जी लिया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस गिल्ट को साइड में करो, खुद पे काम करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, किसी का अच्छा करो, किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन लाओ, किसी के लिए मोटिवेशन वाला, इंस्पायरेड वाला इंसान बनो, किसी की इंस्पिरेशन बनो। इन सब चीज़ों पे जब आप काम करने लगोगे, तो जो भी रूठे हुए हैं आपसे या नाटक कर रहे हैं कि भाई तेरी गलती की वजह से मैं तेरे पास नहीं आ रहा हूँ, चुटकियों में उसके गिले-शिकवे सारे खत्म हो जाएँगे। कुछ ही टाइम में उसको पता चल जाएगा कि भाई जो मैंने काम किया था वो काम चीज़ कर नहीं रही है, अब ये फाड़ेगा। अब ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। ये जो मैंने गिल्ट दिया था अब इसकी ज़िंदगी में वो चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ उसने साइड कर दी है। ठीक है? इसके लिए आपको छुपना होगा, दुनिया से आपको कट ऑफ करना होगा, अपने ऊपर काम करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे फालतू के मोटिवेशनल चीज़ों को दिखाना जो आपको लगता है कि मैं शेयर करूँगा तो किसी की ज़िंदगी में बदलाव आएगा, नहीं। आप अपने आप को चेंज कर लो कुछ टाइम में। जब बहुत टाइम बाद गिल्ट डालने वाला इंसान आपको देखेगा ना तब वो सोच में पड़ जाएगा कि यार ये तो ग्लो कर गया। ये तो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। इसके चेहरे पर तो तेज है, ये तो मुस्कुरा रहा है। ये तो लगता है कुछ पैसे-वैसे भी बहुत अच्छे कमा रहा है। ये सब चीज़ें वो सेकंड में रिवाइज़ करेगा, सोचेगा और उसको गिल्ट उल्टा लग जाएगा कि भाई मैंने गलती कर दी है इसके साथ गलत करके। तब आप उसके मन में गिल्ट रहने दो और उसको आपके पास आके अपना गिल्ट क्लियर मत करने दो। बस आपको कुछ गलती अब नहीं करनी है। बहुत ज़रूरी है उसका बार-बार कॉल मैसेज आ रहा है, आप में चेंजेस देख के, तो उससे बात करो, लेकिन गलती की गुंजाइश होने ही मत दो। वो पूरे-पूरे तरीके से ट्राई करेगा कि आप कुछ ऐसा बोल दो कि उसको फिर से ऐसा लगने लगे कि नहीं अब मैं इसके अंदर गिल्ट डाल दूँगी, इसने मुझे ऐसा बोला तो मैं कट ऑफ कर देती हूँ फिर से ये मेरे बारे में सोचने लगेगा। नहीं, उस चीज़ पे आने ही मत दो। 2-5 मिनट बात करके, अच्छे से बात करके आपको लगे कि माहौल बिगड़ने वाला है, अब इसका टोन ऐसा हो रहा है कि ये मुझे पुरानी चीज़ें याद करा रहा है, कट कर दो कॉल को। बोलो कि भई वो हाँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा करके बाय करके फ़ोन को कट कर दो। वो इंसान आएगा ही आपको गिल्ट फ़ील कराने। आपको पुरानी-पुरानी बातें याद करा के आपको ये सब चीज़ें बोलने लगेगा कि कैसे दिन थे वो। पहले अच्छी-अच्छी बातें याद कराएगा, फिर पुरानी बातें जो आप दोनों के बीच में जिसकी वज़ह से रिश्ता ख़त्म हुआ था, वो धीरे से उसके ऊपर आ जाएगा और फिर से आपको कॉल रिकॉल कराएगा। फिर से आपको दिमाग में ये लगेगा कि तुझे पता है ना कि तूने क्या किया था? वो यही करना चाहेगा, वो आपसे इंस्पायर होके आपके पास नहीं आ रहा है। वो आपके पास अच्छी-अच्छी बातें करता हुआ आपको आदत डालेगा कि आपको भी ऐसा लगेगा कि मैंने शायद कुछ किया ही नहीं था, इस बात का इसको एहसास हो गया है। अभी ये मेरे से अच्छे से रहना चाहता है, नहीं, इस भ्रम से बाहर आओ। जो इंसान आपसे बिना कुछ कन्वर्सेशन किए आपको अच्छे से आपकी गलती गिनाए बिना आपसे कट ऑफ कर रहा है, वो यही चाह रहा है कि आप उसे याद करते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, लेकिन नहीं। आप अगर नो फैप में हो, तो आप उसके कट ऑफ करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सँभल जाओगे। आप दुनिया से कट ऑफ करके, सोशल मीडिया से एग्ज़िट होके, आप अपने ऊपर काम करके, अचानक से कुछ टाइम के बाद उसके सामने ऐसे आ सकते हो कि भई उसको ऐसा लगेगा कि कुछ गलती मैंने कर दी है। ये बंदा नहीं आया मेरे पास तो देखो इसकी तो तरक्की हुई है। मैंने कट ऑफ किया तो मैंने ये सोचा था कि ये इंसान मेरे बारे में सोचता रहेगा, लेकिन नहीं, हम नो फैप वाले बंदे हैं। हम ऐसे किसी का भी गिल्ट अपने ऊपर ले नहीं लेंगे, उसको साइड कर देंगे कि भाई जब मैंने गलती की ही नहीं है, इस बात का मुझे पता है, तो मैं क्यों पुरानी चैट हिस्ट्री में जाके चेक करने लगूँ कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? कोई बात नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है वो तुम देखो।
अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरे साथ रहना है तो तुम प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे। अगर तुम्हें नहीं रहना है तो तुम कोई भी फालतू बात सामने रख के भी कट ऑफ कर दोगे। ठीक है, कोई भी इंसान आपके साथ रहना चाहेगा, वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसको प्रॉब्लम है, वो आपके सामने रख के उस पे डिस्कशन करके मामला सॉल्व करेगा। और जिसको नहीं रहना है, वो बेफालतू की बातें उठा के आपके सामने रख के बोल देगा कि इस वजह से मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी, ये वजह हुई तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी। ऐसी बातें बेफालतू की होगी। आपको खुद बाद में पता चलेगा कि ये कोई बात थी, ये बात कोई अलग होने वाली बात तो नहीं थी। नो फैप वाला बंदा तुरंत समझ जाएगा कि हाँ, ये चाहती ही यही थी कि मुझे उसकी आदत लग जाए, और आदत लगने के बाद वो मुझे छोड़ दे और मैं उसके बारे में सोचता रहूं। ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए। आप बातों में मत जाओ कि क्या हो गया था, आप देखो ये कि सच में क्या हुआ है। क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो रिश्ता टूटने की नौबत आ जाए? तो आपका मन कहेगा ना कि नहीं, मैंने कुछ गलती नहीं की है। तो आप अपने आप इस चीज को पकड़ पाओगे कि भाई मेरी गलती नहीं है। वो इंसान चाहता ही यही है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, बार बार मैं गिल्ट में रहूं, मैंने कुछ गलती की है ऐसा मैं सोचता रहूं। यही इंसान वो चीज, यही चाहता है वो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये चीज आपकी जिंदगी को खत्म कर सकती है। बेफालतू के लोग आपको, प्योर हार्टेड बंदे को गिल्ट तुरंत महसूस होगा अगर उसने कुछ नहीं किया है, ये बात उसको पता है तो ठीक है। लेकिन अगर प्योर हार्टेड बंदा, सच्चे दिल वाला, नेक दिल वाला इंसान नहीं जानता कि मुझसे गलती क्या हुई है, तो वो भाई सोच के भवंडर में घूम के अपनी जिंदगी को तबाह कर लेगा। और तबाह इसी तरह से करेगा, नशे में आके। जब किसी इंसान को रास्ता नहीं मिलता तो वो प्लेजर ढूंढता है कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ो ना, मजे करते हैं कुछ, शायद दिमाग शांत हो जाए। अब नशे यही चीज है, दारू, सिगरेट, सुट्टा, ये नो फैप की स्ट्रीक को तोड़ देना, मजे करना। और यही चीज तो वो इंसान चाहता था कि आप अपना फोकस हटा के उस पे ध्यान देने लगो और अपनी जिंदगी को खत्म कर लो। इससे उसको कॉन्फिडेंट महसूस होगा कि अच्छा हुआ मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन अगर आप खुद पर ध्यान दोगे, उसकी गलती, आपकी गलती, इन सबको साइड में छोड़ के अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे, तब उसके पाँव ना थर थर आएंगे। वो डरेगा कि यार ये निकल गया, ये अब फाड़ेगा, ये जिंदगी में अब उस जगह पर पहुंच नहीं वाला है जहां पर ये पहुंच गया तो मुझे बड़ा पछतावा होगा। तब वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगेगा, कहीं से भी आपसे बात करने की वो ढूंढेगा। किसी भी दोस्त से बोलेगा कि उससे मेरी बात करवा दो, उसको बोलो ये, वरना अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपकी बदनामी करने लगेगा। वो भी रिस्पेक्ट वाले लोगों से क्या बोलेगा, वो इतना फ्री ही नहीं होता है। अब लोग क्या समझेंगे कि मैं जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन वो बोल क्या रहा है, आपकी बंदी लोगों को बोल क्या रही है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का। उसे पता है कि मुझे इतना ही बोलना है, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि मैं तो अच्छी हूँ, वो बुरा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। वो ऐसे स्टार्ट कर देगा। जब वो आपसे रीच आउट नहीं कर पाएगा, तब वो आपकी बदनामी करने लगेगा। इसको भी इग्नोर करो। ठीक है, और वो बहुत आपके अंदर घुसना चाहे, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि नो फैप स्ट्रीक सही है। आप, अगर वो आपसे सेक्सुअल अटैच होती है तो वो आपके लिए भगवान का वो आशीर्वाद ही है कि आपको वो प्लेजर मिल रहा है। ठीक है, वो स्ट्रीक बार बार तोड़ते नहीं जाना है, लेकिन वो आपके लिए सीरियस हो जाती है आपकी जिंदगी में आने के लिए, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो एज ए सेक्सुअल। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी नो फैप स्ट्रिक टूटनी है। आप वहां तक मुझे पता है पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर कोई बहुत शिद्दत से कोशिश करेगा नो फैप जर्नी को बड़ा करने की, तो उसकी नो फैप जर्नी ब्रेक ही इसी वजह से होगी कि वो किसी के साथ फिजिकल हो जाएगा, किसी लड़की के साथ। और जब आप सारी लड़कियों को इग्नोर करोगे, तो भगवान आप जिससे बहुत प्यार करते थे उस लड़की को आपकी जिंदगी में फिर से लाके खड़ा कर देगा, वो भी उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहोगे। और तब आप अपनी नो फैप स्ट्रीक को तोड़ोगे उसके साथ। ठीक है, वो बहुत ट्राई करेगी आपकी जिंदगी में आने की, लेकिन उसका इंटेंशन क्या होगा,
फिर आप उसके साथ नो फैप स्ट्रिक को तोड़ोगे और आप नॉर्मल रहने लगोगे, सब कुछ सही होगा तो ठीक है, लेकिन वो फिर से क्या कर देगी कि सिर्फ़ तूने मेरा यूज़ किया है। ऐसी बात सामने रख के वो चली जाएगी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। कभी भी किसी भी इंसान को गिल्ट महसूस करवाने के लिए, लड़की के साथ अगर आप फिज़िकल होते हो, तो वो यही चीज़ करने की कोशिश करेगी कि तूने मेरा यूज़ किया है। ये गिल्ट बहुत बड़ा होता है। ये गिल्ट अगर उसने आपको दे दिया जानबूझ के कि अब इससे तो तू बाहर नहीं आएगा, तू बहुत प्योर हार्टेड बंदा है ना, देखता हूँ ये गिल्ट तुझे कैसे छोड़ता है, तू इसी सोच में रहेगा। नहीं, आप चालाक बनते हो नो फैप में। आप हर एक चीज़ को समझ सकते हो और जितना फिज़िकल होने के बाद आप लड़की से शांति से बिहेव करोगे, आप उतना इस गिल्ट से बचोगे कि वो ये बोल दे कि आपने उसका यूज़ किया है। ये गिल्ट एक प्योर हार्टेड बंदे के लिए बहुत बड़ा होता है। ये चीज़ बहुत कम लोग रिलेट कर पाएँगे, लेकिन गिल्ट ये बहुत बड़े गिल्ट होते हैं। आप जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, वो लड़की आपको बार-बार गिल्टी फ़ील करवाने ही आएगी शादी से पहले। शादी के बाद भी उसके प्रयास जारी हो सकते हैं कि ये ऐसे कैसे इतना मदन मुक्त होके जी रहा है, ठीक है? आपका अपनी मौज में जीना हर एक इंसान को खटक सकता है, आपके माँ-बाप को छोड़कर, ठीक है? तो वो चाहेंगे ही कि आप गिल्टी रहने लगो, आप चुप रहने लगो, आप ऐसे ही खुलो मत किसी के भी सामने। और नोफैप वाला बंदा हर एक टाइम पे खुलता है अंदर से, उसका मन मुक्त होता है। अगर कोई गाना बज रहा है तो वो बहुत अच्छे से एन्जॉय करेगा। अगर कोई मूवी का ऐसा सीन चल रहा है, तो वो उस मूवी में डायलॉग जो चल रहा है वो साथ-साथ खुद भी रिपीट करेगा। ये नोफैप वाला बंदा ही इतनी अ मज़े में रह सकता है। इतना आनंदित रह सकता है, तो ये दुनिया को खटकेगा, झलेगा, चुभेगा उसकी आँखों में कि भई ये ऐसे कैसे किसी के भी बारे में सोचे बिना ये इतने मज़े मार रहा है। तो लोग आपके अंदर गिल्ट डालने आएँगे और गिल्ट डाल के वो शांति से बैठ जाएँगे कि अब मुझे इसके पास नहीं जाना है। मैंने इसके अंदर गिल्ट डाल दिया, ये मेरे बारे में सोचता रहेगा, अपनी खुद की ज़िंदगी पे ध्यान नहीं देगा और ये खुद को बर्बाद कर लेगा। माँ-बाप के अलावा हर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से झल सकता है, अगर आप नो फैप स्ट्रीक में रहते हुए अपने आप को बेहतर बनाते जा रहे हो। अगर आप नो फैप स्ट्रीक के चलते आप अगर फिट भी हो रहे हो, आपके चेहरे पे ग्लो भी आ रहा है, तो ये भी बहुत होता है लोगों को ऐसा सोचने के लिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो इतना खुल रहा है वो डाउन हो जाए। छोटे बच्चे जो होते हैं, उसके मन में गिल्ट नहीं होता, इसलिए देखिए वो कितने खुलते हैं, कितने अच्छे दिख रहे होते हैं। उसके चेहरे का ग्लो क्योंकि उसको गिल्ट नहीं है, उसको किसी भी गलती का एहसास नहीं है, किसी भी गलती का उसको वो नहीं है कि पछतावा हो। पॉर्न भी यही चीज़ है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं अपना फ़ोकस बढ़ाऊँगा और आप बाद में पॉर्न भी देख रहे हो, तो आपका मन तो जानता है ना कि आप गलती कर रहे हो। तो आप कभी भी फ़ोकस करके अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। एक तरफ आप मेडिटेशन कर रहे हो, नो फैप स्ट्रिक को फ़ॉलो कर रहे हो और दूसरी तरफ आप पॉर्न भी देख ले रहे हो 5 मिनट का, 2 मिनट का, 10 मिनट का, वो आप आगे नहीं बढ़ोगे। वो चीज़ आपके मन में हमेशा ये रखेगी कि भाई मैं गलती तो कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा कर तो रहा हूँ जिसकी वज़ह से मेरा फ़ोकस मेरे काम पे बढ़ नहीं पा रहा है। मैं अपने काम पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है? तो ये गिल्ट इस तरह से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दुर्भाग्य वाले, बहुत दुष्परिणाम इसको बोलूँगा मैं। बहुत ही खराब रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। अगर आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी सामने वाला इंसान कुछ भी ऐसा ऊट-पटांग यहाँ-वहाँ की बातें करके ऐसा समझा दे आपको इनडायरेक्टली या कुछ भी ऐसा ढूँढ के आपके मुँह पे चिपका दे और आपको गिल्टी फ़ील करवा दे और गायब हो जाए। तो उस गिल्ट को अपने ऊपर मत लो, उस गिल्ट को साइड करके आप कर पाएँगे। अगर आप नो फैप स्ट्रीक में हो तो आप उस गिल्ट को साइड कर पाएँगे। ठीक है, सुल्तान में कोई ऐसा दिखाया नहीं गया है, लेकिन सीधी-सी बात दिखाई गई कि जब उसने उसकी जो गलती उससे हुई है, उसको साइड में करके जब उसने अनुष्का को बोला कि फिर से उसी रिंग में जा रहा हूँ, जिस रिंग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था।
तब वो आगे बढ़ा, तब वो अनुष्का वहीं पे दिखाया ना, जब सुल्तान ने बोला कि उसी रिंग में फिर से वापस जा रहा हूँ, वहीं पे अनुष्का के एक्सप्रेशन देखने वाले हो गए थे कि भाई अब ये तोड़ेगा, क्योंकि उसको सुल्तान का नेचर पता है कि अगर ये कुछ ठान लेगा तो वो कुछ उखाड़ कर ही रहेगा। आपने देखी होगी ना मूवी, एक्सप्रेशन एकदम अनुष्का के उसी वक्त चेंज हो गए। जो वो कॉन्फिडेंटली आती थी, सुल्तान को ऐसे इग्नोर मार के दरगाह में आके धागा बांध के चली जाती थी, वो कॉन्फिडेंस उसका वहीं पर टूट गया था जहां पर सुल्तान ने बोला कि उसी रिंग में वापस जा रहा हूं जिस रिंग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था। और यही अनुष्का को डर लग गया कि अब ये फाड़ेगा, क्योंकि जब ये रिंग में पहले उतरा हुआ था तो पूरी दुनिया का ध्यान इसने अपने ऊपर खींच लिया था। ठीक है, तो यही चीज लोगों को डर में डाल देगी। जब लोग ये सोचने लगेंगे कि ये अपने ऊपर काम करेगा तो इतना आगे निकल जाएगा, फिर हम इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गिल्ट को साइड करना सीखो। किसी का भी गिल्ट अपने ऊपर मत लो। देखो, अगर आपने जानबूझ के कोई गलती की है, आपको पता है कि मुझसे गलती हो गई है, तो अलग बात है, तो आपको उसको सुधारने की ट्राई करनी चाहिए। लेकिन नो फैप स्ट्रीक में रहने वाला प्योर हार्टेड, नेक दिल, साफ दिल वाला कोई लड़का होगा तो उसको दुनिया उसके अंदर गिल्ट डालने आएगी ही आएगी। अट्रैक्शन सिर्फ अच्छी चीजों का नहीं होगा। बहुत से लोग आपसे जलने भी लगेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त, आपके बाजू में बैठा दोस्त, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपसे जल रहा है। वो ऐसे मुंह पे आपकी तारीफ करेगा, भाई तेरे साथ खड़े रहने में सेलिब्रिटी के साथ खड़ा हूं ऐसी फीलिंग आ रही है। आपको वो भरेगा अंदर से, आपके अंदर हवा भरेगा। लेकिन आप बहुत समझदार इंसान हो तो ही समझ पाओगे कि ये मेरी झूठी तारीफ इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये बाद में हवा भर के ना पंचर करना चाहता है। ये सारी चीजें पकड़नी होती है। इतना सब कुछ सोच भी वही पाएगा जो नो फैप स्ट्रीक को लंबे अरसे से करता आ रहा है। बाकी तो इंसान को अगर कोई तारीफ कर दे तो वो फूलता जाता है, नहीं। वही तो सुल्तान के साथ भी हुआ था ना। वो बोल रहा था कि ये ईगो नहीं है, एरोगेंस है, कॉन्फिडेंस है, जो मैंने खुद पे काम करके मैंने खुद के ऊपर ये चीज मैंने अप्लाई की है। ठीक है, वो एक सीन में जब वो अनुष्का और सुल्तान खाना खा रहे होते, तब अनुष्का बोलती है उसको कि रुक जा सुल्तान, थम जा, ज्यादा हो रहा है। कुछ ऐसा बोल रही थी कि तेरा ईगो है ये। तब सुल्तान बोलता है कि ये ईगो नहीं है, एरोगेंस है। समझे आप उस बात को? वो सुल्तान नहीं समझ रहा था कि ये मैं बहुत फ्लो फ्लो में कर रहा हूँ, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। वो बात भी मूवी में बहुत दिखाई गई है साफ तरीके से कि वो बहुत उड़ने लगा था। कामयाबी का जुनून इसके ऊपर इतना सवार हो गया था कि वो लोगों को छोटा समझ रहा था। ये चीज गलत है। ये इंसान में ये नहीं होना चाहिए अगर वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, आपको जिंदगी में थपके भी इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि आप भूल जाते हो कि आप बहुत ज्यादा उड़ने लगे हो और आपको डाउन टू अर्थ रहना है। ये चीज आप भूल जाते हो, इसीलिए बहुत बड़े बड़े थप्पड़ आपकी जिंदगी में पड़ते हैं। ऐसे आपको ऐसी मार मिलेगी कि आप सीधा जमीन पे गिरोगे। गिल्ट ये चीज करती है, गिल्ट आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तो हमेशा शांत रहो। किसी भी इंसान का आपके पास आना और कुछ भी ऐसा बोलना जिसके आपको गिल्ट फील हो, आप सिर्फ सुनो कि वो किस इंटेंशन से आया है। किसी भी लड़की का अट्रैक्शन ये नहीं होता कि आपका जादू चल रहा है। कोई भी लड़की आपसे इसीलिए भी अट्रैक्ट हो सकती है कि भाई तू कौन है मोहल्ले में, जो ऐसे घूम रहा है कि तू जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रह रही हूँ। ठीक है, तो वो आपको ये दिखाने के लिए आ सकती है कि तुझे तो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो किसी भी अट्रैक्शन को ऐसे मत लो कि मेरा जादू चल रहा है। डाउन टू अर्थ रहो, हंसो मुस्कुराओ, ठीक है कोई बात नहीं, अट्रैक्शन मिला, फूलते मत जाओ। फूलते जाओगे तो ये दुनिया आपको फुलाती जाएगी और इतना कहीं से पंचर लगेगी करेगी कि आपको मिलेगा नहीं कि भाई ये पंचर हुआ कहाँ पे। हम तो भरे हुए थे, हम तो नो फैप वाले हैं। नो फैप में रहते हुए भी हम ऐसा कैसे महसूस कर रहे हैं?
यही चीज़ होती है, गिल्ट। आपको शायद कभी-कभार आपका मन उदास रहने लगेगा, आपको बात भी नहीं पता चलेगी कि भाई ये मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि आपके मन को पता है कि आपसे गलती हुई है। ये चीज़ होती है गिल्ट। तो बहुत ठंडे रहिए, बहुत ही शांत हो जाइए। हर एक इंसान का आपके पास आना, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भई ये चाहता क्या है? मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर एक इंसान को शक की निगाह से देखने लगो या ऐसे देखने लगो कि इसमें मेरा कितना नुकसान है, नहीं। आप प्योर हार्टेड बंदे हो, आप किसी का अच्छा ही करोगे, आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे। लेकिन आपको ऐसे भी तो चलना चाहिए ना कि मैंने कुछ ना किया हो तो सामने वाला इंसान मेरा कुछ बिगाड़ने ना आए, मेरा कुछ खराब करने ना आए। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी एटमॉस्फियर अपने अंदर बनाए रखा है, वो उसको बिखेरने ना आए, मेरी खुशहाल ज़िंदगी को तबाह करने ना आए। ये भी तो ध्यान रखेंगे ना आप, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से नो फैप स्ट्रीक को फ़ॉलो कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अंदर अच्छा महसूस कर रहे हो। ये दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ़ ईश्वर को ही अच्छा लगेगा। ईश्वर ही आपके लिए सही सोचेंगे। दुनिया तो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने आएगी। तो आप अच्छा फ़ील करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छा महसूस करते रहिए और लोगों से बचिए। जो आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं ना, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भई ये तारीफ़ कर रहा है, वो इसके मन से आ रही है या सिर्फ़ मुझे अपना ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत से लड़के देखे, बहुत से ऐसे दोस्त भी देखे मैंने, पड़ोस के लड़के भी देखे जो बहुत तारीफ़ करते, लेकिन उसके मन में अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, वो पीछे से बुराई करते हैं। क्या है यार ये? ऐसी बातें करते हैं मेरे पीछे से, लेकिन सामने कैसे आएँगे? "ओ भैया कैसे हो?" ठीक है, इन चीज़ों को पहचानो। ये चीज़ें अगर आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है और आप उसको पता नहीं चलेगा आपको कि ये सच में अच्छा नहीं सोच रहा है। ये मन में मेरे लिए कुछ गलत लेके बैठा है। तब आपको गिल्ट होगा, आप तनाव में आएँगे कि भई ऐसे कैसे हो गया अचानक? ये तो मेरे लिए अच्छा-अच्छा बोलता था, सोचता था। ये चीज़ें भी आपको अफ़ेक्ट करेगी अगर आप प्योर हार्टेड बंदे हो। आज मैंने जो कुछ भी बातें करी वो उसी इंसान को लागू होती है जो नेक दिल इंसान है। क्योंकि नेक दिल इंसान के अंदर ही किसी भी इंसान को लेके इतने सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। ठीक है? बाकी बुरे लोग तो बड़ी तादाद में हैं ही, बड़ी मात्रा में मिलेंगे ही। बड़ी संख्या में बुरे लोग हैं, अच्छे लोग बहुत कम हैं। सही सोच रखने वाले लोग बहुत कम हैं और आप नो फैप स्ट्रीक में आओगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैं इतना सही बंदा हूँ, मुझे कोई सही बंदा मिल ही नहीं रहा क्योंकि आपसे आपने जो स्ट्रीक बना के खुद पे काम करके आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभरे हो, आपके आजू-बाजू के लोग आपकी जैसे स्ट्रीक में नहीं हैं। वो अपनी ज़िंदगी में नाश कर रहे हैं अपना, तो वो आपके जितने अच्छे होंगे ही नहीं। वो गलत ही होंगे, जो आपके जितनी लंबी स्ट्रीक वाले नहीं हैं, आपके आस-पास के। वो कभी भी आपकी एनर्जी को कंपेयर नहीं कर पाएँगे। आप सही सोच रहे होंगे, वो उतना सही सोच ही नहीं पाएँगे क्योंकि वो अपना नाश कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जो पवित्र चीज़ है, उसको अपने बॉडी से टाइम टू टाइम डिस्चार्ज कर रहे हैं, निकालते रहे हैं। तो कहाँ से उनको अच्छाई महसूस होगी? वो खुद तनाव में जी रहे होंगे इस नुकसान के चलते, इस अ, नो फैप की स्ट्रीक को तोड़ते-तोड़ते। ठीक है? ये चीज़ होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप समझ पाएँ तो। गिल्ट भाई मैं आज ही से अगर आप मानना चाहते आपको माननी ही चाहिए, मैं कभी आपको कुछ गलत नहीं बोलूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा। आप किसी भी गिल्ट में अभी हैं, तो उसको सिर्फ़ एक बार ऐसे सोच के देखें कि अगर मैं इस गिल्ट को हटा दूँ, इसके ऊपर मैं ध्यान ही ना दूँ और किसी ऐसे लक्ष्य में, ऐसे काम में लग जाऊँ जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा, तो क्या उस आगे बढ़ने के बाद मेरे लिए ये गिल्ट मायने रखेगा? क्या इस इंसान ने जो मुझे बोला है कि मैंने कुछ गलत किया है, क्या वो मेरे लिए सच में वो इतनी बड़ी बात होगी किसी मुकाम पर पहुँचने के बाद? किसी बड़ी-सी जगह पे जो रिस्पेक्ट वाली हो, वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या मेरे लिए ये गिल्ट गिल्ट रहेगा? नहीं रहेगा, आप सोचिए।
अगर आप किसी बड़े मुकाम पर पहुँचना चाहते हो और मान लो कि आप पहुँच भी गए, तो सोचिए वो कैसी फीलिंग होगी वहाँ पर पहुँचना। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, आप सब कुछ भूल जाएँगे। उल्टा वो इंसान गिल्ट में आ जाएगा जिसने आपको गिल्ट में डालने की कोशिश की थी। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप ऐसी ज़िंदगी में ऐसा काम कीजिए जहाँ पे आपको खुद पे प्राउड हो। आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पर लेके जाइए जो एक रिस्पेक्ट वाली जगह है, जहाँ पे आपको इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ पे आप पूजनीय बनेंगे। आप सबके लिए एक ग्रेटनेस बनोगे आप, आपके अंदर ग्रेटफुलनेस रहेगी। आप ऐसी सोच वाले बंदे बनेंगे जो हर कोई बनना चाहेगा कि भाई ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह की सोच रखता है, जिसके चलते वो इतना आगे बढ़ गया। ठीक है? प्योर हार्ट वाले बंदे बहुत कम हैं, सिर्फ़ सामने नहीं आ रहे हैं इसीलिए लग रहा है कि ये कलयुग ही चल रहा है। वैसे तो कलयुग ही है, कृष्ण के जाने के बाद कलयुग आरंभ हो गया था, पर बहुत प्योर हार्टेड इंसान बचे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। दुनिया उसको कुचल रही है, वो बुरे भी बनते जा रहे हैं। उसका प्योर हार्टेड बने रहना उसको ही ऐसा लग रहा है कि भई मेरी जो सोच है, जो सही है, वो बहुत गलत है। इस ज़माने में मेरी अच्छी सोच की ज़रूरत है ही नहीं, मैं भी बुरा ही बन जाता हूँ। ये हो रहा है आजकल। सच्चे इंसानों को ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि क्या फ़ायदा है मेरे अच्छे होने का? नहीं, आपके अच्छे होने का बहुत फ़ायदा है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के बाद यही सोचा होता कि भाई इस धरती पे कुछ ज़रूरत ही नहीं है बुराई का नाश करने की, मैं भी बुरा बन जाता हूँ, तो वो भगवान नहीं बनते। उनकी पॉज़िटिविटी संसार में इस तरह से फैली नहीं हुई होती। उनको ऐज़ अ गॉड भी नहीं देखा जाता कभी भी, ठीक है? उन्होंने अपनी अच्छाई को हमेशा ज़िंदा रखा। लोगों के बीच में, परिवार के बीच में उन्होंने हमेशा एक अच्छे इंसान को सबके सामने रखा। इसीलिए वो एक पूजनीय इंसान, एक पूजनीय आत्मा बन गए, एक पूजनीय देव भगवान बन गए, ठीक है? तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, गिल्ट को साइड कीजिए, नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जो आप महसूस नहीं कर पाएँगे या शायद आप समझ नहीं पाएँगे, सिर्फ़ महसूस ही कर पाएँगे, ठीक है? आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट में डालिए। मैं बिल्कुल उसका आंसर करूँगा और अगर नहीं करता हूँ, तो मैं ये सोचूँगा कि इसके ऊपर एक पूरा लॉग बनाने की ज़रूरत है। मैं पूरा एक ऐज़ ए ऑडियो लॉग बना के ऐसे ही आपको समझाऊँगा उस चीज़ के बारे में। अपनी ज़िंदगी में नो फैप में कंटिन्यू रहिए, अच्छे मुकाम पर जाएँ, मेहनत करें और महान बनेंगे आप नो फैप स्ट्रीक में रहते हुए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।